मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि उर्दू जुबान अलग जुबान नहीं है, असल में ये हिंदी ही है। अगर ये हिंदी ना होती तो हमें हिंदी कभी समझ नहीं आती। अब ये मखमसा कैसे इन्होंने बनाया, बागो बहार 1801 में लिखी गई, जिसमें टारगेट दिया गया मीर अहमद दहलवी साहब को कि आपने जितने अल्फाज हैं संस्कृत के, जितने अल्फाज हैं हिंदी के, जो हिंदी से मंसूब है, फारग करें इनको। इसमें लेकर आया फारसी के, ताकि जो फारसी वाले लोग हैं उनको भी टेकअप करें हम। इसमें लेकर आए अरबी को और इसका रस्मुल खत बनाए। बस रस्मुल खत का फर्क है, बाकी कोई चीज नहीं है। बाकी देख लें 56 की 56 साउंड्स हैं, उर्दू में भी हैं, हिंदी में भी मौजूद है, बल्कि हिंदी में ज्यादा है। और ये देखिए हमारी खूबसूरती बरे सगीर की ये है, दुनिया में जितनी भी जुबानें हैं बरे सगीरी बंदा यानी कि जो है वो बाकायदगी से बोल सकता है, जितने साउंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए अरबी में बे पे का मसला है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। फ्रांसीसी में आपको चीजें नजर आएंगी, यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। अलग अलग है, फे अलग है, फे अलग है, वो लहजों का फर्क है। वो तो हिंद और सिंध में कोई फर्क नहीं, हिंद का मतलब ही वही है और सिंध का मतलब ही वही है। जिस तरह अब शीन जो है, मेवाती हजरात बैठे हैं वो शीन बोलते हैं, ये लहजे का फर्क है, बाकी कोई मामला नहीं। साउंड उनके पास है, ये शीन भी बोलते हैं। जहां पर शीन नहीं होगी, सीन लिखा होगा, वो शीन बोल देंगे, ये जवे को जीम बोल देते हैं। ये लहजों का है मसला, लेकिन साउंड हमारे पास पूरी हैं। और ये संस्कृत से ही सारी जुबानें निकली हैं माजरत के साथ। ये जो मेवाती है असल में पंजाबी ही है। और ये शनाख्तें देख लें कैसी हमें पकड़ा दी हैं। कभी ये क्लेम नहीं हुआ था पहले कि मेवात अलग है, पंजाबी अलग है, ये था ही नहीं। ये आप कह रहे हैं उर्दू लश्करी जुबान नहीं है, ये सारा मखमसा है। कौन सी लश्करी जुबान आप मुझे बता दें, कौन से लश्कर में अरबी बोलने वाले लोग थे? अरबी तो थे ही नहीं यहाँ पर, अरबी कैसे आ गई? ये फारसी की जो जुबानों को उन्होंने तर्जमा करवाया ना, उसमें बाकायदा ये चेक लगा दिया कि जनाब आपने अरबी के अल्फाज डालने हैं। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, इसमें मैंने लिखा भी है शायद किसी जगह पर, देखिए खाल के बारी, सिकंदर नामा, गुलिस्तान, बोस्तान, ये अब फारसी की चीजें हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, माप तोल एक किताब लिखी गई, अब उसका अनुमान क्या रखा है इन्होंने, रसबाहुल मसाहत। अब देखिए बोलने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। माप तोल सीधी सीधी किताब का नाम था, अब उसको उन्होंने तर्जमा करवा कर ये कर दिया कि ये पढ़ ना सके। और जब रस्म खत लेकर आएंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हिंदुओं को हुआ। रस्म खत का वो देवनागरी में थे, शनाख्तें बन गई तो तकसीम हो गया सारा मामला। और देख ले हमारा मामला दो कौमी नजरिया किस पर खड़ा है? जुबान पर खड़ा है। और पता नहीं जुबान की वजह से कितने लोगों को हमने शहीद किया बाकायदा। मसलन प्रेमचंद जो है, ये आपको मुंशी प्रेमचंद का नाम आप सब ने सुना है, ये सबसे ज्यादा इन्होंने खून दिया है, अंदाजा कर लें, मज़ाहमत में सबसे ज्यादा। अब नौकरी को छोड़ दिया, आप अंदाजा करें, उनकी नौकरी को तर्क कर दिया। और बाद में क्या हिस्से में आया कि जनाब आप उर्दू वाले हम अलग हैं और हिंदी अलग हैं, उसी की वो नजर हो गए।